Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So students, we will start the remaining portion of extraction process. Okay, so this is pharmaceutics one subject. Okay, so in last we have already discussed the extraction process. So in this class we have discussed the percolation method. Okay. For concentrated preparations. Okay, so concentrated method for concentrated preparation में ये टू टाइप्स के थे, ठीक है. फर्स्ट इज रिजर्व percolation, okay, reserve percolation, and second is modified percolation. Okay, so in reserve percolation method, okay, we have get the percolates. Okay, so drug plus menstruum and get the percolator for extraction, then get the percolates for in इसका जो नेम है, ठीक है, रिजर्व परकोलेशन. ठीक है, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिजर्व मीन्स क्या होता है कि किसी भी चीज को रिजर्व करके रखना. ठीक है, रिजर्व मीन्स बचा कर रखना. ठीक है, तो जब परकोलेट हमको मिलता है तो उसमें से जो 3/4 अमाउंट जो है, 3/4 वॉल्यूम ऑफ परकोलेट है, उसको हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं. ठीक है, 3/4 वॉल्यूम ऑफ फिनिश्ड प्रिपरेशन आर रिजर्व. ओके, तो इस वजह से इसका नाम जो हो गया वो हो गया रिजर्व परकोलेशन मेथड. ओके, तो ये हमारा जो रिजर्व करके हम रखे वो हो गया हमारा फर्स्ट परकोलेट. ओके, देन कंटिन्यू द प्रोसेस टिल देन द ड्रग इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. ओके, जब तक ड्रग पूरा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, देन इसके बाद एट लास्ट रिमेनिंग जो पार्ट हमारा बच गया, ठीक है, रिमेनिंग पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे, गेट इवापोरेटेड. ठीक है, उसको हम इवापोरेट करते हैं. देन टू लेफ्ट ओनली कंसंट्रेटेड ड्रग. ठीक है, फिर क्या होगा, देन लेफ्ट कंसंट्रेटेड ड्रग हमारा बच गया. ठीक है, इवापोरेट होने के बाद में. ठीक है, देन मिक्स रिजर्व, जो हम रिजर्व वॉल्यूम रखे हुए हैं, देन लास्ट में हम उसको मिक्स करते हैं. ठीक है, देन मिक्स द रिजर्व परकोलेट. ठीक है, रिजर्व परकोलेट को मिक्स करते हैं एंड मेक अप द वॉल्यूम, देन फिल्टर. ठीक है, फिर उस वॉल्यूम को हम मेकअप करते हैं और फिल्टर कर देते हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये हो गया हमारा रिजर्व परकोलेशन. ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं. हम परकोलेट किए, परकोलेट ड्रग को परकोलेट किए, देन उसमें से 3/4 वॉल्यूम को हम रिजर्व करके रखते हैं. देन 3/4 वॉल्यूम जो रिजर्व हुआ, ठीक है, बाकी का जो पोर्शन है उसको फिर से हम कंटिन्यू करते हैं हमारे परकोलेशन प्रोसेस को, जब तक कि हमारा ड्रग जो है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एग्जॉस्ट होने के बाद में जो ड्रग बच गया उसमें हम जो हमारा रिजर्व परकोलेट जो रिजर्व था उस पोर्शन को हम अगेन उसमें ऐड करते हैं. ठीक है, फिर हम फाइनल वॉल्यूम को मिल जाती है. ठीक है, फिर उसको फिल्टर कर देते हैं और कंटेनर में टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक कर देते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा रिजर्व परकोलेशन मेथड. ठीक है, रिजर्व परकोलेशन मेथड. अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका पार्ट जो है, दैट इज टू टाइप्स. सो सेकंड इज मॉडिफाइड. ठीक है, अब हम देखते हैं मॉडिफाइड का मतलब क्या है, कुछ नया. ठीक है, कुछ मॉडिफाइड. ठीक है, तो देखिए हर जो अलग अलग जो मेथड्स हैं, हमारे अदर जो मेथड्स हैं, उनमें हमको जो प्रोसेस परकोलेट्स मिलते हैं, ठीक है, वो होते हैं ओनली 1/4 क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम ऑब्टेन्ड इन अदर परकोलेशन प्रोसेस. ओके, तो जितने भी अदर परकोलेशन प्रोसेस हैं उनको कितना अमाउंट मिलता है उसमें, ओनली 1/4 क्वांटिटी. ओके, ओनली 1/4 क्वांटिटी हमको मिलती है. बट द मॉडिफाइड प्रोसेस गेट मोर परकोलेट कलेक्ट इन द परकोलेट. ओके, सो देखते हैं ये कैलकुलेशन. देखिए ड्रग एंड परकोलेट जो है, ठीक है, ड्रग प्लस परकोलेट का रेशियो जो है 1:4 होता है. ठीक है, तो हमको लगभग 1:3 रेशियो में हमको परकोलेशन मिलता है बाय मॉडिफाइड प्रोसेस. ठीक है, इस मॉडिफाइड प्रोसेस के थ्रू 1:3 रेशियो में हमको ड्रग प्लस परकोलेट, ड्रग
और परकोलेट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो सी दिस कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन देखिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए इन सिंपल परकोलेशन, सिंपल एनी मेथड। ठीक है, इन सिंपल एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या होता है कि ड्रग हम लेते हैं, ड्रग प्लस ड्रग को हम इम्बाइबेशन करते हैं। ठीक है, 4 आवर्स के लिए, देन 24 आवर्स के लिए मैसरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में 3/4 वॉल्यूम हमको परकोलेशन मिल जाता है। ठीक है, ओनली 3/4 वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल परकोलेशन अगर मेथड देखते हैं तो उसमें 3/4 वॉल्यूम हमको मिलेगा। ठीक है, बट इन मॉडिफाइड प्रोसेस, ठीक है, मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस, देखिए हम ड्रग लिए हैं 1000 ग्राम एंड 1000 ml हमारा मेंस्ट्रुम है। ओके, 1000 ग्राम ड्रग प्लस 1000 ग्राम मेंस्ट्रुम, 1000 ml मेंस्ट्रुम हम यूज किए। ठीक है, फिर हम फर्स्ट जो हमारा मेथड है इम्बाइबेशन, हम फर्स्ट स्टेज में हम जो करते हैं इम्बाइबेशन हम किए 4 आवर्स। सो स्टूडेंट्स, इन मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस, ओके, we have taken 1000 gram of drug and 1000 ml of solvent. Okay, 1000 gram of drug and 1000 ml of solvent. ठीक है, अब देखते हैं इसके थ्रू हमको कितना परकोलेशन मिलता है। ठीक है, तो हमने इसे इम्बाइबेशन किया 4 आवर्स के लिए, अगेन देन मैसरेशन किया 24 आवर्स के लिए। ठीक है, इम्बाइबेशन में क्या करते हैं, हम सोक करते हैं ड्रग को। ठीक है, जो प्रोसीजर होता है वो ड्रग मॉइस्ट करते हैं, टिश्यू पेनिट्रेशन करते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो होता है मैसरेशन का। ठीक है, तो ड्रग प्लस सॉल्वेंट को हम रखते हैं 24 आवर्स के लिए ताकि वो प्रॉपर पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम उसको परकोलेटर डालते हैं, उसमें परकोलेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे हमको जो परकोलेट मिलता है, ठीक है, वो मिलता है 1000 ml इन 1000 ग्राम ऑफ ड्रग। ओके, तो फर्स्ट परकोलेट मिला हमको 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जो इसमें से जो मार्क निकला, अगेन हम उसको ट्रीट करते हैं फ्रेश, अगेन हम उसको फिर से मैचुरेशन के लिए डालते हैं 12 आवर्स के लिए। ठीक है, फिर से हम उसमें मैचुरेशन के लिए जब ऐड करते हैं सॉल्वेंट फिर से। ठीक है, देखिए इसमें हमने 1000 ड्रग लिया, पर जो सॉल्वेंट जो है वो हम ऐड करते हैं। ठीक है, 1000 ml सॉल्वेंट नहीं लेंगे। ठीक है, 1000 ग्राम ड्रग लेंगे। ठीक है, देन उसी ड्रग को हम बार बार मेंस्ट्रुम में परकोलेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट परकोलेशन किए तो 1000 ml हमको मिला परकोलेट, देन अगेन फिर मार्क को फिर से हमने मैचुरेशन प्रोसेस में डाला कितने 12 आवर्स के लिए। फर्स्ट में आपको याद रखना है 24 आवर्स के लिए, देन सेकंड में 12 आवर्स के लिए रखना है। फिर हमको मिल गया, we will get the 1000 ml again menstruum. Okay, then third again 12 hours के लिए हम मैचुरेशन करेंगे। ठीक है, हमारे मार्क को, then we will get again 1000 ml of menstruum. Okay, so we will collect the 3 percolates. ठीक है, 3000 percolates. Okay, तो अब हम इसका रेशियो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ड्रग था वो था 1000 ग्राम ऑफ ड्रग। ठीक है, और जो इसका रेशियो निकल के आया 1000 ml परकोलेट्स। ठीक है, 1000 ग्राम ड्रग 3000 ml ऑफ परकोलेट। ठीक है, यानी कि इसका रेशियो हो गया 1:3। ठीक है, तो इस रेशियो में हमको 1:3 में हमको मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस से मिल जाता है। ठीक है, और बाकी जो प्रोसेस है उसमें से 1/4 ही मेंस्ट्रुम को मिलता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था ये परकोलेशन का मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस। ठीक है, अब एक लास्ट जो थर्ड वाला जो प्रोसेस है वो है कंटिन्यूड हार्ड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट परकोलेशन मेथड जो है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये हम देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, ये उन ड्रग्स के लिए किया जाता है, ये उन ड्रग्स के लिए किया जाता है जिनका कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है जिनसे इजीली बाहर नहीं आता है, जिनको हॉट सॉल्वेंट या हॉट एक्सट्रैक्शन की
ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हॉट सॉल्वेंट से उनको ट्रीट किया जाता है ताकि उनके जो सेल के अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो इजीली बाहर आ सके, ठीक है। वो जो इजीली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो मेंस्ट्रुम में डिज़ोल्व हो सके, ठीक है। तो ऐसे ड्रग्स को पहले सॉल्वेंट से हॉट सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है, हॉट सॉल्वेंट के साथ में इनको बॉयल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फ्रीली सॉल्युबल नहीं है, फ्रीली नॉट सॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स, ठीक है। उन जो ड्रग्स हैं उनको हमको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और ठीक है, तो अब इसके पार्ट्स के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो इसको कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू चलता रहता है कई 3 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। जब तक कि पूरा का पूरा जो ड्रग है वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, जब तक कि कम्प्लीटली एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक कि इस ड्रग को सॉल्वेंट के साथ हम ट्रीट करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए इनको कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन बोला जाता है। हॉट परकोलेशन इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो हमेशा बॉईल होता रहता है, ठीक है, इसलिए। देन इस एपेरेटस का नाम सॉक्सिलेट है, इसलिए हम इसको सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो कितने पार्ट्स में होता है, ठीक है। तो इसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका जो वाटर बाथ में जो सॉल्वेंट है जिसको हम प्लेस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा एक्सट्रैक्टर का, सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्टर का, वो है फ्लास्क कंटेनिंग द मेंस्ट्रुम, ठीक है। तो ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ये हो गया हमारा पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं जनरली बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, पेट इथर, ठीक है, जो कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर जिनका होता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जिनका होता है कांस्टेंट, ठीक है, वैसे मिक्सचर को हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड जो होता है हमारा पार्ट वो होता है ये एक्सट्रैक्टर, ठीक है, जिसमें होता है हमारा थिम्पल, ठीक है। थिम्पल में हम ड्रग को पैक करते हैं, ठीक है, पाउडर ड्रग को पैक करते हैं। देन फिर जो सॉल्वेंट है ये ऊपर आता है और उसको एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट जो है सॉक्सिलेट एक्सट्रैक्टर। ये कंटेन करते हैं जो हमारा लेफ्ट साइड से जो ट्यूब है ये जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर है उसको कलेक्ट करके लेके जाते हैं हॉट वेपर को, और जो साइड की जो इधर की ट्यूब है ये जो ट्यूब है ये साइफन ट्यूब कहलाती है, ठीक है। जो राइट साइड की ट्यूब है साइफन ट्यूब है, जो कि जब ये ड्रग जब एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये इसका जो एक्सट्रैक्ट है हॉट सॉल्यूशन जो हॉट जो सॉल्वेंट है उससे कांटेक्ट में आके इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जब बाहर निकलने लगते हैं तो यहाँ से ये फिल होता है इसमें, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड्स और जो लिक्विड्स होते हैं वो हमेशा एक लेवल पे होते हैं, ठीक है। तो ये लेवल पे होते हैं इसलिए ठीक है। तो ये जैसे ही यहाँ पे फुल होगा, ठीक है, यहाँ से फुल होगा यहाँ से, तो ये यहाँ पे भी सॉल्वेंट चढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा एक लेवल में होता है जो लिक्विड है। तो यहाँ से जैसे ही इसका लेवल बढ़ेगा ये यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, और वापस से हमारे फ्लास्क में ये लिक्विड जो है आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें जो एक्सट्रैक्ट मिलेगा ये कहीं हमको बाहर नहीं मिलेगा, इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में ही जो एक्सट्रैक्ट है वो कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट जो है हमारा वो है रिफ्लक्स कंडेंसर। इसमें जो बीच में जो पोर्शन होता है वो यहाँ अंदर अटैच होता है, यहाँ से जो वेपर है तो ऊपर आता है, ठीक है, हॉट वेपर ऊपर आते हैं और फिर वो कूल डाउन होके नीचे जो सॉल्वेंट है उसमें आके गिरते हैं हॉट वाटर के साथ, ठीक है। इसमें ये जो वेपर है वो ठंडा
यहाँ पे जो दो इनलेट एंड आउटलेट जो इसमें अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो ये रनिंग पॉकेट से अटैच होता है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पाइप के थ्रू जो कोल्ड वाटर है वो अंदर इनसाइड करता है, ठीक है, इनसाइड होता है पाइप के थ्रू, और यहाँ से इसका आउटलेट होता है, जो वाटर है उसका यहाँ पे आउटलेट होता है और यहाँ नीचे होता है इनलेट, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडा पानी के कांटेक्ट में आते ही ग्लास का जो वेपर है वो कूल डाउन होके वेपर से लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और वो हॉट लिक्विड जो है वो जब थिम्बल में आके गिरता है तो थिम्बल में ये ड्रग को एग्जॉस्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और यहाँ से जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है ये साइफन सिस्टम के थ्रू नीचे हमारे फ्लास्क में आके गिरने लगते हैं, ठीक है। तो जब इसका हम प्रोसीजर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे वाटर पार्क में हमारा जो सॉल्वेंट है वो गर्म होता है, ठीक है, गर्म होते ही ये भाप बन के उड़ने लगेंगे, ठीक है, वेपर बन के ये उड़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद में ये ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर आने के बाद में यहाँ से इस साइड की ट्यूब से ये ऊपर चला जाएगा जो वेपर है, ठीक है, और यहाँ आने के बाद कंडेंसर में चला जाएगा, ठीक है। कंडेंसर में ट्रेवल करने के बाद में ये हॉट लिक्विड बन के जब ये थिम्बल में आके ड्रग को जब एग्जॉस्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट को ड्रग के जो पेनिट्रेट करेगा जो ड्रग में जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको बाहर निकालेगा, ठीक है, यहाँ से फिर वो बाहर निकालेगा, यहाँ से जो साइड की जो ट्यूब है साइफन सिस्टम से ये जो ड्रग है उसको ये बाहर निकाल के साइड से जो साइफन ट्यूब है ये जब ये फुल फिल हो जाएगा जब हमारा थिम्बल, ठीक है, तो ड्रग हमेशा एक लेवल में होता है, तो ये साइफन ट्यूब में भी एक लेवल मेंटेन करेगा, जैसे ये लेवल बढ़ेगा ये वापस से अपने राउंड वाला फ्लास्क में नीचे की ओर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है मूवमेंट, ठीक है, इसका सॉल्वेंट का, ठीक है। अब इस प्रोसेस के थ्रू हमको यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट हमको राउंड वाटर फ्लास्क में आके कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये ऑक्सीलेट एपरेटस के थ्रू हमको मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, हम देखिए इसमें हम उन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें हम उन ड्रग को यूज़ नहीं कर सकते जिनमें गम्स होती हैं, रेजिन्स होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ओपियम है, तो ये क्या है कि हमारे थिम्बल को ये ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें हम ऐसे ड्रग को नहीं लेंगे जो थर्मोलिबाइल नेचर के हो, ठीक है, थर्मोस्टेबल नेचर के हैं उनको ही हम यूज़ करेंगे। थर्मोलिबाइल नेचर के ड्रग को हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि उनका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जैसे ही हम हीट करेंगे तो हीट सेंसिटिव होते हैं, इसलिए खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ थर्मोस्टेबल ड्रग को ही लेंगे, ठीक है, जैसे कि एंजाइम है, एल्कलॉइड्स है, एंथ्रोक्विनोन्स हैं, ठीक है, सिंकोनाबार्क हम जनरली इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और जो सॉल्वेंट्स हम यूज़ करेंगे इसमें वो प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए जिनका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, ठीक है, ऐसे सॉल्वेंट्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा एक्सट्रैक्शन चैप्टर, ठीक है। इसका आप वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वीडियो है वो भी डला हुआ है नेट में, ठीक है। तो आप ये पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की जो चैप्टर है इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।